नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स के एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं 1 तारीख से, और 10 तारीख की जो सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं, तीनों शिफ्टों के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसका एनालाइज़ करेंगे हम। 10 तारीख की जो ऑल शिफ्ट हैं उसका एनालाइज़ करेंगे। कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए। 10 जुलाई को जो ऑल शिफ्ट में जीके के क्वेश्चंस, दोस्तों जीके और साइंस के क्वेश्चंस कौन-कौन से पूछे गए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। टीसीएस में है वो ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। चलते हैं, टोटल करके अपन करेंगे 25 क्वेश्चंस हल। दोस्तों देखो, ये क्वेश्चंस हैं, इनका जो एनालाइज है वो भी सभी क्वेश्चंस का एनालाइज भी करवाऊंगा। और आने वाली शिफ्टों में जिसका भी एग्ज़ाम है दोस्तों, वो सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आने वाली शिफ्टों में जिनका एग्ज़ाम है उसको फ़ायदा हो सके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट कर देना दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आया था वो उदय योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों। उदय योजना जो शुरू हुई थी, उदय योजना का पहले तो फुल फॉर्म याद करेंगे हम। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है। आने वाली शिफ्टों में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 5 नवंबर 2015 को हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार और घाटों से उभरना था दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था वो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। जो 2-3 योजना और हैं उन पर डिस्कस करेंगे हम। राष्ट्रीय धरोहर जो विकास योजना है, विकास एवं संवर्धन योजना जिसे हृदय बोलते हैं, उस योजना से संबंधित क्या क्या पूछा जा सकता है, ये देखें कब शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की। हृदय विरासत शहर विकास एवं विस्तार योजना, जिसे इंग्लिश में हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गुमेंटेशन दोस्तों। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एवं वेंकैया नायडू 21 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी दोस्तों। विरासत शहरों में समग्र विकास के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना का शुभारंभ किया था दोस्तों। इस योजना के पहले चरण में 12 शहरों को शामिल किया गया था दोस्तों। अगली जो योजना है वो अमृत योजना है दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई योजना है अमृत योजना। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुएंट दोस्तों। तो इसका जो इस सरकार लागू की गई थी दोस्तों, शुरू की गई, वो 24 जून 2015 को की गई थी। योजना के तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क आदि प्रदान करना है दोस्तों। इस योजना के तहत अमृत योजना 24 जून 2015 को की गई थी, इसकी शुरुआत है। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, महानदी डेल्टा पर कौन सा बंदरगाह स्थित है दोस्तों। महानदी डेल्टा पर कौन सा बंदरगाह है दोस्तों। पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में जगतसिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक नेचुरल बांध है दोस्तों। नेचुरल बांध नहीं, बंदरगाह है दोस्तों। तो महानदी डेल्टा पर कौन सा जो बंदरगाह है वो कौन सा है दोस्तों। ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बांध है, पारादीप बंदरगाह दोस्तों। पारादीप बंदरगाह स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच एक्स शक्ति युद्ध अभ्यास 2021 में कौन से महीने में हुआ दोस्तों। महीना पूछ लिया, पहले काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत और फ्रांस, भारत और इंग्लैंड, भारत और अमेरिका, भारत और रूस, भारत और चीन, इनके बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए। मैं आपको सभी के सभी युद्ध अभ्यास बताऊंगा। फटाफट एक एक करके हम युद्ध अभ्यास को देखेंगे। बाकी इसका जो आंसर है, भारत और फ्रांस के बीच में एक्स शक्ति युद्ध अभ्यास 2021 में किस महीने में हुआ, वो हुआ 15 से 26 नवंबर 2021 तक। भारत और फ्रांसीसी सेना अभ्यास शक्ति के जो छठे संस्करण की मेज़बानी की थी दोस्तों, 15 से 26 नवंबर 2021 में दोस्तों, नवंबर माह में। अब दोस्तों, जो नवंबर माह में संस्करण की मेज़बानी की, भारत के जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला जो है वो संप्रति है भारत और बांग्लादेश के। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के। मैत्री युद्ध अभ्यास, मित्र मैत्री, इसमें अंतर है। मित्र जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ युद्ध अभ्यास, और मैत्री युद्ध अभ्यास है वो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। चलते हैं अगले युद्ध अभ्यास पर। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और चीन के बीच में हुआ। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। युद्ध अभ्यास
युद्ध अभ्यास का वो है एक, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ जो। और नॉर्मडिक एलिफेंट जो हुआ वो भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ। गरुड़ शक्ति है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। शक्ति युद्ध है वो हुआ भारत और फ्रांस के बीच में। सिम्बैक्स है वो भारत और सिंगापुर। सी से सिम्बैक्स दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हो सिम्बैक्स, बता दिया मैंने, भारत और सिंगापुर के बीच में। और कॉरपैट दोस्तों, कॉरपैट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉरपैक्ट भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। मालाबार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जब भी युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आता है तो मालाबार ज़रूर आता है। मालाबार है वो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, तीनों के बीच में हुआ। जो संवेदना है जो वो है साउथ एशियन रीजन नेशंस दोस्तों, इसके बीच में हुआ। कोबरा गोल्ड है वो एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के बीच में हुआ दोस्तों। ये थे युद्ध अभ्यास दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के दिन और रात के बीच में सबसे ज़्यादा तापमान का अंतर पाया जाता है दोस्तों? तापमान के बीच अंतर है वो, सबसे ज़्यादा अंतर है वो किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों आपको भी पता है कि राजस्थान राज्य है वो तापमान के मामले में सबसे बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसमें भी राजस्थान में भी जो ये बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये जो है ये काफ़ी थार रेगिस्तान में आते हैं। ये काफ़ी गर्म स्थान है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो राजस्थान आएगा। थार रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान के बीच में अंतर सबसे अधिक होता है। थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और उसी रात गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है दोस्तों? ये दोस्तों होता है ऊंचाई के कारण दोस्तों। जो आगरा और दार्जिलिंग के बीच में जो इतना डिफरेंस है, जो तापमान का इतना डिफरेंस है वो ऊंचाई के कारण है। ऊंचाई के साथ तापमान है वो घटता है, हमेशा घटता है, तापमान घटता है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं दोस्तों। पर्वतीय प्रदेश हैं वो अधिक ठंडे होते हैं। अगला क्वेश्चन छठा, झूमर डांस कौन से राज्य का है दोस्तों? झूमर और घूमर दोनों अलग अलग डांस हैं दोस्तों। घूमर है वो राजस्थान का है और झूमर है वो झारखंड का। जैसे झूमर जैसे झारखंड, झारखंड के लोक नृत्य हैं वो झूमर, पाइका, मुंदारी, सरहुल और दोस्तों बाराव और झिटका, डांगा और डोमचक, घोड़ा नाच दोस्तों, ये है झारखंड के लोक नृत्य। अब बिना कोशिका, अगला क्वेश्चन है, बिना कोशिका का जीव कौन सा है दोस्तों? बिना कोशिका का जीव कौन सा है दोस्तों? वायरस है या जीवाणु है या कवक है या शैवाल है? तो दोस्तों बिना कोशिका का है वो वायरस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, 1971 से 81 में भारत की जनसंख्या है वो वृद्धि दर कितनी रही दोस्तों? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 1971 से 1981 के बीच में रही, जो 25% रही थी दोस्तों। उसके बाद में 1971 से 81 की अवधि के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 25% देखी गई। और 1961 से 71 के दौरान 24.8% देखी गई। और 1951 से 61 दशक के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 21.5% देखी गई थी दोस्तों। जनसंख्या विस्फोट की अवधि थी दोस्तों वो थी 1951 से 81 के बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी थी भारत की दोस्तों। ये था आंकड़ा। समाजवादी शब्द पंथ निरपेक्ष में किसके द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? समाजवादी जो है वो भारत जो एक बार ही संविधान में संशोधन हुआ है और वो कब हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1976 के अकॉर्डिंग 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। एक तो समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता दोस्तों। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1976 में दोस्तों। जो फ्रांस का संविधान है वो गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में हजारा राम मंदिर का निर्माण है वो कहाँ किया गया दोस्तों? मध्यकाल में यह भगवान विष्णु को समर्पित हम्पी क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण है वो 15वीं सदी की शुरुआत में विजयनगर शासक देवराय दोस्तों द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। इसका जो निर्माण है वो 15वीं सदी में विजयनगर शासक देवराय द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हुमायूं की मदद करने वाला ईरान का शाह कौन था दोस्तों? हुमायूं की मदद करने वाला ईरान का शाह था वो था
थम्स अप दोस्तों। थम्स अप दोस्तों था वो हुमायूं की मदद करने वाला ईरान का साथ है। शेर शाह ने हुमायूं को चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था वो 1540 में पराजित किया शेर शाह ने, जिसमें ईरान भाग गया था। ईरान में हुमायूं को सफवीद शाह से मदद मिली थी दोस्तों। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने असम के अहोम हिस्से को जीतने में सफलता प्राप्त की दोस्तों? किस मुगल बादशाह ने दोस्तों असम के अहोम हिस्से को जीतने में सफलता प्राप्त की? वो दोस्तों औरंगजेब ने दोस्तों उसके जो सराय घाट की लड़ाई थी 1671 में मुगल साम्राज्य के बीच में सराय घाट के ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ी गई थी जो, उसमें दोस्तों उसने जीतने की में सफलता प्रदान की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने, ये दोस्तों हो गया 1937 में भारत में कौन सा देश अलग हुआ? 1937 में भारत से कौन सा देश अलग हुआ दोस्तों? कौन सा देश हुआ था? वो बर्मा हुआ था, म्यांमार दोस्तों। बर्मा राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया था दोस्तों, भारत से विभाजित कर दिया था दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद संधि कब हुई थी दोस्तों? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? वो गंदमक की जो संधि थी, गंदमक की संधि ब्रिटिश भारत तथा अफगान अमीर याकूब खान के बीच में 26 जनवरी और 1879 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था वो 1839 से 42 के बीच में हुआ। सेकंड हुआ था वो 1878 से 80 के बीच में हुआ और थर्ड हुआ वो 1919 में हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को कितने दिन का रोज़गार मिलता है दोस्तों? मनरेगा जो योजना है उसके उसके अकुशल जो श्रमिक है उसको कितने दिन का रोज़गार मिलता है? वो मिलता है 100 दिन का दोस्तों। 100 दिन का रोज़गार मिलता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम है मनरेगा की फुल फॉर्म, जो 2005 में स्टार्ट हुई थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ मनरेगा 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ। इसका नाम नरेगा रखा गया था दोस्तों। 2005 को तो नरेगा था और इसको 2006 में के अंतर्गत जो है वो 2006 को यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ और शुरुआत थी वो 200 पिछड़े जिलों से आरंभ की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 2 फरवरी को कार्यक्रम अंतपुरा से या 200 अत्यंत पिछड़े जिलों से आरंभ किया गया। बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया और 2 अक्टूबर 2009 को इसे महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया दोस्तों। नरेगा के आगे नरेगा जोड़ दिया गया दोस्तों 2009 में। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 16 नंबर, भारत में गरीबी का रेखा का आकलन किससे किया जाता है दोस्तों? किससे किया जाता है दोस्तों? ऋण और धन से किया जाता है दोस्तों। जो ऑप्शन थे ऋण, धन और 2 ऑप्शन और थे। तो दोस्तों भारत में गरीबी रेखा का आकलन है न्यूनतम आय विधि से किया जाता है दोस्तों। उपभोक्ता विधि, कितनी आदमी दिन में कितना खर्च कर रहा है, कितना जो है वो अलग अलग उसमें खर्चे पर अलग अलग कितना खर्च कर रहा है दोस्तों। खर्च विधि एक्सपेंडिचर मेथड है, उसके आकलन के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। बरहुत स्तूप की खोज किसने की? बरहुत स्तूप की खोज जो थी वो 1873 में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए बौद्ध स्तूप मंदिर के खंडरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 260 ईस्वी पूर्व के समय सम्राट अशोक ने सांची स्तूप के साथ साथ बरहुत स्तूप भी बनवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अमीनो अम्ल सबसे अधिक किस में पाया जाता है दोस्तों? अमीनो अम्ल है वो दोस्तों सबसे अधिक पाया जाता है सोयाबीन में दोस्तों। 4 ऑप्शन थे, टमाटर, सोयाबीन, जामुन और एक और था। उसमें सोयाबीन में सबसे अधिक अम्ल पाया जाता है, अमीनो अम्ल। और उसके बाद में केला, जामुन, सेब आदि फलों में भी अमीनो एसिड की मात्रा समृद्ध होती है। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह हेतु कितने आमंत्रित किया था दोस्तों? महात्मा गांधी को चंपारण के लिए किसने आमंत्रित किया दोस्तों? राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था। गांधी अराइव्ड इन चैंपियंस ऑन 10 अप्रैल 1917 को। यहाँ पर अमोलवा
गांव में संत राउत के घर पर प्रख्यात वकीलों की एक टीम के साथ रह रहे थे। चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाने के आदेश विरोध में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में यह आंदोलन किया गया। गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था दोस्तों। और 9 जनवरी 1915 को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और इस दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन सीधा भी पूछ लेता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को दोस्तों। अनाज को रोग से बचाने के लिए क्या करते हैं? अनाज को रोग से बचाने के लिए, क्योंकि अनाज के पास जो उसे ड्राई रखा जाता है, उसे सूखे क्षेत्र में रखा जाता है ताकि उसमें नमी से बचाना चाहिए, नमी ना पकड़ सके। और अगर अनाज थोड़ा सा भी गीला होगा तो वह ख़राब होने के जल्दी चांसेस रहेंगे दोस्तों। तो उसे नमी से बचाने के लिए नमी से बचाया जाता है, इसे रोग से बचाने के लिए दोस्तों। अनाज और बीजों को कंटेनर एवं जूट बैग में भंडारण से पहले हल्दी पाउडर के साथ मिला जाता है, ये भी एक विधि है। यह उपचार 6 से 8 महीनों तक सुरक्षा प्रदान करता है। उपभोग के लिए भी उतना ही सुरक्षित है दोस्तों। रसायन में अगर हम इस्तेमाल करें तो मेथिल ब्रोमाइड और फॉस्फिन यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए, बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्ण आयोग कब गठित हुआ था दोस्तों? राधा कृष्ण आयोग है वो 4 नवंबर 1948 को गठित हुआ दोस्तों, 4 नवंबर 1948 को। और इस आयोग को हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत को सरकार को सौंप दी थी दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 10 जुलाई के, कल के सभी शिफ्टों में आए हुए थे। लगभग शायद फर्स्ट और सेकंड हुई नहीं, बाकी थर्ड हुई थी। तो थर्ड के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने देख लिए। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके काफ़ी अच्छे से समझा दिया। आने वाली शिफ्टों में फ़ायदा रहेगा। वीडियो को 2 बार देख लें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।